हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं क्या है, आपका अपना एजुकेशनल चैनल है, तो आपको क्या करना है, तुरंत इस वीडियो को अपने दोस्त यार मित्रों के पास व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके दोस्त दिखें, आप उन्हें तुरंत इस वीडियो को शेयर करके तुरंत इस महत्वपूर्ण सेशन से आके जुड़ जाना है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। तो आज आप थंबनेल में देख चुके होंगे, हम आज पेट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। किस पोर्शन से कितना नंबर आएगा, इन सब विषयों पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए कि यदि आप पेट क्वालिफाई करते हैं तो किन किन पदों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, पेट में कितने अंक हैं, कितने प्रश्न हैं, इन सब विषयों पर बात हो चुकी है। तो आइए आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं और हम और आप मिलकर साथ में समझते हैं। आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा योजना, हम देखिए एक चार्ट बनाने की कोशिश किए हैं, आपको समझाएंगे उसमें धीरे धीरे। आप देखेंगे क्रमांक, विषय, प्रश्नों की संख्या, निर्धारित अंक और समयावधि। पेट आपके लिए दोस्त बहुत ज़रूरी इसलिए है, यदि आप पेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो दुनिया भर के जो समूहगत एग्जाम है आपके, मतलब जो भी हैं, आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। तो पेट में आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अंक करें, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप आपके अपने एजुकेशनल चैनल से जुड़े रहेंगे, ये एकदम संभव होगा। आप बहुत अच्छे से और बहुत ही अच्छा अंक पाएंगे। तो आएंगे, आप देखेंगे क्रमांक में भाग एक आपका है, भाग एक आपका क्या है, इतिहास। आप ध्यान देंगे, भारतीय इतिहास इस बार बहुत अच्छा किया है, मतलब सिलेबस में कहाँ से किस पोर्शन से कितना नंबर आएगा ये पूछेगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। नहीं तो एग्जाम में होता था इतिहास से पूछ लेता था ज़्यादा क्वेश्चन, तो ज्योग्राफी से कम कर देता था, अर्थव्यवस्था से कम कर देता था, या अर्थव्यवस्था से ही ज़्यादा पूछ लेता था। इस बार बहुत अच्छा है आपका। तो भारतीय इतिहास से प्रश्नों की संख्या कितना है, 5, और निर्धारित अंक हम आपको बता दिए थे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक होंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो भारतीय इतिहास आपके 5 नंबर के आएंगे। कितना नंबर के आएंगे, 5 नंबर के। दोस्तों आप याद रखेंगे 5 नंबर के भारतीय इतिहास। और उसके बाद 5 अंक है उसके लिए। फिर दूसरा आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इतिहास में ही जो पोर्शन है अलग से दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसको बहुत विधिवत हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। वो भी 5 प्रश्न है, निर्धारित अंक 5 है। फिर तीसरा क्रम इसी में आता है भूगोल का, भाग 3 जो है भूगोल आपका। भूगोल जो है भूगोल भी आपका 5 अंक का है। भारत विश्व दोनों पढ़ना है, लेकिन आपको बेसिक स्टैटिक्स टाइप जी के पढ़ना है, आपको एकदम घुस नहीं जाना है। आपको ये भी ध्यान देना है कि आप पेट सिलेबस में कितना पढ़ेंगे। अब ये नहीं कि आप पेट सिलेबस इतना है और आप यहाँ तक पढ़ के जाएँ, पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन आपको इतना ज़रूरत है, या फिर आप इतना ही ना पढ़ के जाएँ, आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतना पढ़ेंगे तो आप अच्छा अंक कर ले जाएंगे। ये अदरवाइज पेट का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, देखेंगे हर पोर्शन को टच किया है, तो आपको समझना है उसके बीच की तारतम्यता को समझना है कि हमें कितना पढ़ना है। आप देखेंगे उसमें कितना पढ़ना है, ध्यान देंगे। फिर आप देखेंगे आता है इस क्रम में 5 अंक हो गया भूगोल का। फिर भाग चौथा क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था। आप ध्यान देंगे चौथा भाग क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपका 5 प्रश्न है, निर्धारित अंक 5 हैं, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के भी। फिर 5वां आपका पोर्शन है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो संविधान से भी आप प्रश्न कितने होंगे, आपके 5 होंगे, निर्धारित अंक कितने होंगे, 5 ही होंगे, ठीक है दोस्त, आप ध्यान देंगे। फिर आता है भाग 6 सामान्य विज्ञान। आपको स्टैटिक्स टाइप का जीके पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्रमबद्ध पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं छोड़ के पढ़ना पड़ेगा, हर टॉपिक को आपको टच करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं, अगले वीडियो में हम भारतीय इतिहास का बहुत अच्छा सिलेबस दिया है आयोग ने, उसमें ये भी घोषित कर दिया है कौन कौन से, जैसे भारतीय इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, उसको मेंशन बेकायदे किया है। अगले हम वीडियो में उसको कर देंगे। सामान्य विज्ञान में कितना है प्रश्न, 5 प्रश्न है, और निर्धारित अंक कितने हैं, 5 अंक है। फिर आते हैं प्रारंभिक गणित, भाग 7 में बहुत अच्छा आपको यहाँ पे आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे मैथ पढ़ाया जाएगा। आप एकदम, चाहे आपको आता है मैथ या नहीं आता है, आप 0 लेवल से हाई लेवल तक जा करके पेट के अकॉर्डिंग आप 5 में 5 अंक करके आएंगे, ये हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इसमें। प्रारंभिक गणित है, 5 अंक होगा, 5 प्रश्न होंगे, प्रश्नों की संख्या 5। फिर इसी क्रम में आते हैं हम भाग 8 क्या है, सामान्य हिंदी। ध्यान देंगे दोस्त, भाग 8 क्या है आपका, सामान्य हिंदी।
सामान्य हिंदी जो है, सामान्य हिंदी 5 प्रश्न हैं, निर्धारित अंक कितने हैं? 5 ही हैं। फिर इसी क्रम में सामान्य अंग्रेजी भी है, ध्यान देंगे दोस्त, भाग 9वें में क्या है? अंग्रेजी भी है, तो आपको अंग्रेजी भी पढ़ना पड़ेगा। प्रश्नों की संख्या 5 है, निर्धारित अंक कितने हैं? 5। आपको हम बताएंगे अंग्रेजी में क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको पढ़ के जाएंगे, आप कर लेंगे। फिर हम आते हैं भाग 10, भाग 11, भाग 12, हम ऐसे देखते हैं क्या क्या दिया है। आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए दोस्त, हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे 10वां भाग देखेंगे आप। तर्क एवं तर्क शक्ति क्या है? तर्क एवं तर्क शक्ति कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। 5 प्रश्न होंगे, 5 अंक है इसके लिए निर्धारित, मतलब रीजनिंग है। तर्क एवं तर्क शक्ति रीजनिंग है आपका, 5 प्रश्न होंगे, 5 अंक के। फिर हम आते हैं भाग 11, सामयिकी, मतलब करेंट अफेयर से, आपके समसामयिक घटनाओं से आपके 10 नंबर होंगे और 10 क्वेश्चन और 10 अंक होंगे इसके लिए निर्धारित, मतलब 1 नंबर 1 क्वेश्चन। तो भाग 11 सामयिकी हो गया आपका, प्रश्नों की संख्या 11 हो गया और 10 हो गया और निर्धारित अंक 10 हो गया। अब फिर हम भाग 12 में आते हैं, सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता मतलब समझ रहे हैं, विविध प्रकार का, जैसे आप देखेंगे भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इस प्रकार के सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न होंगे और निर्धारित अंक इसके कितने होंगे? 10, मतलब स्टैटिक्स जीके, आप समझेंगे, स्टैटिक्स जीके 10 हैं। आप इतिहास भूगोल छोड़िए, स्टैटिक्स जीके से केवल 10 होंगे। इसमें आपका लगभग करंट भी कवर थोड़ा हो सकता है। फिर अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, भाग 13, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। 2 गद्यांश रहेंगे, पिछली बार 2 गद्यांश आया था, 5 प्रश्न एक से दिया था, 5 प्रश्न एक प्रश्न से, तो आपको 10 अंक इससे हो गया। फिर हम आएंगे मैथ का एक पोर्शन है, ग्राफ की व्याख्या, अंक गणित अलग है 5 नंबर का, ग्राफ एवं व्याख्या एवं विश्लेषण 10 क्वेश्चन है इससे, सोचिए। और तालिका व्याख्या एवं विश्लेषण, सोचिए यदि आप मैथ को कवर करते हैं तो 50 में से 100 में से 25 नंबर आप कवर कर लेंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 प्रश्न, निर्धारित अंक 10। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण कितना हो गया? आप देखेंगे 10 प्रश्न इसके लिए भी है 10। इस प्रकार टोटल आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 दाम 50 और 10 पच्चीस 50, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर आपके हो गए। तो आप देखेंगे दोस्त, इसको आप सिलेबस आप समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद आप समझिएगा, इसमें समझिएगा। फिर अब देखिए दोस्त, आप इस पेट के सिलेबस को आप समझ लिए। अब हम आपको बताएंगे कि मतलब कैसे आपको इसको कवर करना है और किस प्रकार से पढ़ना है। आप देखिए, आपको हम यहाँ पे सिलेबस कर दिए। आपको आपके अपने एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको मतलब पूर्णतः विश्वास करना पड़ेगा दोस्त, विश्वास करिए। पिछली बार दोस्त बच्चे मतलब बहुत हल्के में ले लिए थे पेट एग्जाम। पेट एग्जाम इतना हल्का नहीं, हल्का है, क्वेश्चनों का लेवल बहुत हाई नहीं है, लेकिन क्या है, कट ऑफ हाई जा रहा है। आप देख चुके हैं लेखपाल कट ऑफ 62.96 में, जनरल से लेकर ओबीसी सभी लोगों का, महिला का 64 चला गया। तो इसमें आपको कैसे कवर करना है, किसी पोर्शन को छोड़ना नहीं है। बच्चे पिछली बार कोई मैथ छोड़ दिया, कोई वो छोड़ दिया, इससे अच्छे बच्चे लेखपाल जैसी परीक्षा से बाहर हो चुके हैं। तो सोचिए दोस्त, इससे आपको मौका जाना नहीं देना है। यदि आप तैयारी करते हैं, यदि आप सही में कंपटीटर है, तो आपको इसको पेपर देना है, चाहे आप जो भी हो, जितने अच्छे विद्यार्थी हों, लेकिन आपको इसको पेट आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप लोअर पीसीएस का पद भी इसमें है। आप समझ सकते हैं दुनिया भर का एग्जाम है। तो आपको क्या करना है, आपके अपने एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके हम बता दे रहे हैं योजना, लगभग 1 तारीख से आपको बता दे रहे हैं। 1 तारीख से आपको मतलब मिलने लगेगा एग्जाम में क्वेश्चन, आपको 1 तारीख से लगभग मिलने लगेगा दोस्त। और 1 तारीख से क्लासें आपको मिलेंगी। और कौन कौन सी क्लासें मिलेंगी आप जान रहे हैं दोस्त? यहाँ पे आपको लगभग 3 क्लास मिलेगी, चाहे जो भी हो सकता है, हिंदी, मैथ, जीएस, इस प्रकार से चालू होगा आपका। 3 क्लास डेली आपको मिलेगी, लगभग आपको यही क्लास मिलेगी। और अभी आपके एग्जाम में 3 से 4 महीना है, तब तक आपका सिलेबस विधिवत आपका कवर कर दिया जाएगा दोस्त। उसके बाद आपका क्या होगा, आपको आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर 20 प्रैक्टिस सेट हल कराया जाएगा, 20 प्रैक्टिस सेट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम बस जल्द ही आपको यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे
हल कराया जाएगा उसको हम देख रहे हैं। जिस प्रकार लेखपाल का भी क्वेश्चन कराए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे हल कराएंगे जल्द ही पेपर को। प्लस 20 क्वेश्चन और है, समझ लीजिए दोस्त, 20 प्रैक्टिस सेट और है आपका, तो यहाँ पे हल कराया जाएगा और आपको 3 क्लासेस डेली मिलेगी और ये डेली मिलेंगी, कभी ये नहीं है कि आपको क्या। तो आपको क्या करना है, ये कब संभव है, यदि आप आपके अपने एजुकेशनल चैनल से बने रहेंगे। भाई आप बने रहेंगे तब तो यहाँ से इतना मेहनत होगा। तो आप सोचिए इन सब विषयों को आप यहाँ से पाएंगे और यहाँ पे अच्छे से एग्जाम आते आते बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। 120 मिनट है, हम कर रहे हैं 1 घंटे, मतलब 100 मिनट में आप पूरा टोटल क्वेश्चन आप करके और अच्छे से अंक अर्जित करके आ जाएंगे। लेकिन आपको उससे पहले क्या करना है, जो जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्त। तो ठीक है दोस्त, यार लाइटिंग की वजह से बहुत डिस्टर्ब हुआ इस क्लास में, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप समझने की कोशिश करिएगा, गर्मी चल रहा है, लाइट बहुत कम आ रहा है दोस्त, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहे थे। तो इसे आप समझिएगा और गलती को माफ़ करने की कोशिश करिएगा बड़ा सा दिल रखते हुए। और आपको आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे पूर्णतः विश्वास करना है और आपके अपने एजुकेशनल चैनल द्वारा जो भी प्रयास और प्रयत्न किया जाएगा आपके मतलब सफलता की मंजिल की तरफ आपको जरूर ही निश्चय ही पहुँचाएगा। ठीक है दोस्त, तो आज हम बस इतना रहने देते हैं। अगले हम लेक्चर में बता देंगे कि जैसे कि इतिहास में कौन कौन से पाठ निहित हैं, भूगोल में कौन कौन से चैप्टर हैं और तर्क एवं तर्क शक्ति, इस सब को हम विश्लेषण कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे हम प्रीवियस ईयर पेपर को, जो पेपर हुआ है बेकायदे उसका सॉल्विंग कराएंगे। और 1 तारीख से आप ध्यान दीजिएगा, 1 तारीख से आपको 3 क्लासेस डेली मिलेंगी। आपको नोटिफिकेशन ऑन रखना है, पेन और कॉपी ले लेना है, मतलब सीरियस आपको एग्जाम देना है। ऐसे नहीं है कि आप भरेंगे, पिछली बार सीरियस नहीं दिए, अच्छे बच्चे हम बता रहे हैं ना, सब बाहर हो गए हैं। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार से आज रहने देते हैं, बस चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।